Hello guys, welcome to the part 2 of NIT Trichy campus tour. And this is the number 1 NIT of India. तो चलिए शुरू करते हैं। Before starting the video, thank you for the support you guys showed me in the part 1, and we also completed 500 subscribers. So thank you so much for that. It means a lot to me. और part 1 में हमने कॉलेज का एडमिन ब्लॉक, स्पोर्ट्स रिलेटेड फैसिलिटीज या फिर अदर एमिनिटीज है इनको डिस्कस किया था। और पार्ट 2 में हम जितनी भी सारी एकेडमिक रिलेटेड बिल्डिंग्स है या फिर फर्स्ट ईयर का हॉस्टल या फिर मेस है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार ये वीडियो भी देख लेना। And this is the central library of NIT Trichy और this is one of the biggest library in the South India। और यहाँ पे ही सारे बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते हैं और ये अच्छी खासी 2-3 फ्लोर की लाइब्रेरी है। चलिए अंदर से देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तो ये धीरे बात करते चलिए। तो अब रजिस्टर कर लिया और यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में बैग्स या लेना अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पे बैग रख सकते हो। लैपटॉप अलाउड है लेकिन बैग्स अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पे बैग रख सकते हो। और यहाँ पे जो जो बुक्स है उस सबका स्टैक लिखा हुआ है, जो भी चाहिए आपको स्टैक के हिसाब से रखे होगी। और यहाँ पे जो सारे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारे लोग हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पे लोग नहीं है, तो हम अच्छे से शूट कर पाएंगे। तो ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, एकदम 1 2 3 फ्लोर है। तो हर फ्लोर पे अलग अलग स्टैक रखे हुए हैं। तो स्टैक मतलब उसमें हर सेक्शन का बुक मिलेगा, तो नेविगेट करने में आपको आसान रहेगा। और लाइब्रेरी वीकली खुला रहता है। सैटरडे को हाफ डे होता है और संडे को लाइब्रेरी बंद होता है। एंड लाइब्रेरी एक बुरी बात यह है कि 24/7 खुला नहीं होता, बस शाम के 8 बजे तक ही खुला होता है। तो लाइब्रेरी का ये ड्रॉबैक है। और इसमें AC भी नहीं है। और एग्ज़ाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और अगर आपकी भी कोई महिला मित्र है तो आप भी उनके साथ आ सकते हो, एग्ज़ाम हो या फिर ना हो आप उनके साथ आ सकते हो। लेकिन AC नहीं है यहाँ पे, तो आप ध्यान से आइएगा। मेरी तो कोई महिला मित्र नहीं है, तो मैं दूसरी बार आ रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए। पहली बार जब आया था तब फर्स्ट ईयर में देखने आया था, और ये दूसरी बार कैंपस टूर का वीडियो बनाने आया हूँ। मेरा और लाइब्रेरी का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, आज तक मैंने एक भी बुक नहीं ले रखी लाइब्रेरी से, लेकिन बहुत सारी बुक्स है, आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे लाइब्रेरी में अगर प्यास लगे तो पानी की भी व्यवस्था है, ठंडा, गर्म और कोल्ड पानी। तो लाइब्रेरी में काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल भी है। अगर कोई मेंटल इलनेस है या फिर करियर गाइडेंस चाहिए या फिर स्ट्रेस है, तो इसके लिए आप यहाँ पे गाइडेंस भी ले सकते हो और करियर गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक फाउंटेन भी लगा हुआ है जो कि बंद है। यहाँ पे पेड़ वगैरह थोड़े बहुत हैं और कुछ जानवर जो कि आर्टिफिशियल है। और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है। यहाँ पे एक पेंगुइन भी है, इतनी गर्मी में पेंगुइन भी है। ये था पूरा लाइब्रेरी का टूर। चलो अब अगली जगह चलते हैं। और ये है एडमिन ब्लॉक की बैक साइड, और उसी के पीछे ये है बान हॉल। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है, मतलब आप जब कॉलेज आओगे तब आपको ओरिएंटेशन होगा, वहाँ उसके जो सारे इवेंट्स हैं वो इसके अंदर हो गए। और फेस्ट के टाइम पे जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, म्यूजिक शो होते हैं, वो भी यहाँ पे हो गए। DJ नाइट वगैरह वो सारी चीज़ें बान हॉल में होगी। और इसकी कैपेसिटी अराउंड 2000 है, लेकिन आपको तो हमारा कॉलेज पता ही, उसमें 6000 लोग भी डाल देते हैं।
और ये जो बान हॉल की राइट साइड पे ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक इनफॉर्मल स्टेज है। इस इनफॉर्मल स्टेज में जो फायर शोज़ है और इनफॉर्मल इवेंट्स है वो सारे होते हैं, और जैसे कोई क्लब से PSI वो जो उनको एटीव बनाते हैं उसके भी स्टंट शोज़ यहीं पे होते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी लगते हैं इवेंट्स के टाइम पे जब फेस्ट होता है, और ये पे फायर शो वगैरह सारे शो यहीं पे होते हैं। तो यह है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो सारी इंटर्नशिप से और प्लेसमेंट से सारा प्रोसेस यहीं पे होता है। जो भी सारी कंपनीज आती है उनका PI जो ग्रुप डिस्कशंस हो ये इसी बिल्डिंग में होता है, और यही चीज़ है जिसके लिए सारे लोग इस कॉलेज में आते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स। NIT त्रिची की प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से अच्छी है, और जो रिसेशन चल रहा है उसमें भी प्लेसमेंट का सीज़न अभी भी अच्छा चल रहा है। वो तो मैं अच्छे से डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जब NIRF रैंकिंग आएगी तब डाटा बाहर आएगा, तब तो आप देख ही सकते हैं इस साल का। और लेक्चर हॉल के साइड में यहाँ पे आपको नारियल का शॉप मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा कि साउथ इंडिया में नारियल सस्ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नारियल बहुत महंगे अपने साइड से। यहाँ पे भी एक क्लासिक फूड्स है, और ये है लोगोस LHC लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सारे जो फर्स्ट ईयर्स के बच्चे हैं उनकी क्लासेस होती है, और जो MTech MCA के उनकी भी क्लासेस LHC में होती है। तो ये है LHC, और ये बान हॉल और एडमिन ब्लॉक से पास में ही है। और यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल जो यहाँ से जो बॉयज़ हॉस्टल है गार्नेट भी और अगेट वो सबसे पास में है, और फर्स्ट ईयर के बच्चों की यहाँ पे क्लासेस होती है। और ये लोगस में लिफ्ट भी है, और लिफ्ट की खास बात ये ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है। ये अंदर से दिखाते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब यहाँ पे विंडोज़ है। ये वाली साइड दिखाइए। ये लोगोस के अंदर का व्यू, अंदर बीच में अच्छा सा गार्डन बना हुआ है। थोड़ा हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। तो आइए आपको क्लास दिखाते हैं। तो यह है LHC 217। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारी क्लास यहाँ लगती थी, अब हमारी ओरायन में लगती है, वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे ऐसी क्लासेस होती है फर्स्ट ईयर में, और मैं बैठता था वहाँ पे। ये लास्ट की दो जो बेंच है हमारे ग्रुप की रिजर्व बेंच होती थी, तो मैं बैक बेंचर हूँ। तो हम यहाँ पे बैठते थे। पीछे से कुछ ऐसी लगती है क्लासरूम। यहाँ पे आपने सर जो है प्रोफेसर आप पढ़ाते हैं, आप यहाँ पे बैठ के फ़ोन चला सकते हो, सो सकते हो, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है आपके लिए। और 2 साल बाद अपनी क्लास में आके थोड़ा तो नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है कि फिर से वो फर्स्ट ईयर के दिन वापस आ जाए। लगता है लोगों से अंदर से। यहाँ पे बीच में एक अच्छा सा गार्डन बना हुआ है। तो यहाँ पे ये थर्ड आई बिल्डिंग है। यहाँ पे सारी जो कंप्यूटर्स की लैब्स होती है वो होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो प्लेसमेंट के लिए OTs है वो भी यहाँ पे होते हैं। अगर आपकी कोई CAD लैब है वो भी यहाँ पे होती है। यहाँ पे 2 हॉल्स है बड़े बड़े, उसमें बहुत सारी PCs है अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ है। यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर भी है। और ये है थर्ड आई के अंदर से व्यू, दिखाइए। और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 2 लैब्स है बड़ी बड़ी कंप्यूटर की, और ऊपर सेमिनार हॉल है जिसमें वर्कशॉप वगैरह भी होते हैं। अगर कोई इंग्लिश वगैरह की भी लैब है तो फर्स्ट ईयर में आपकी लैब यहाँ पे ही होगी। और यही लोगोस और थर्ड आई के पास में यहाँ पे लस्सी शॉप है। ये 24/7 खुला रहता है। यहाँ पे बर्गर, पिज़्ज़ा, अगर कॉफ़ी वगैरह मिलता है। फिलहाल ये बंद है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीनियर जा चुके हैं, और बस फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, और कुछ MTech और PhD जो बाद में है वो है, तो इसलिए बंद है। ये है ऑक्टागन ऑफ NIT त्रिची। यहाँ पे जो है कंप्यूटर लैब से 2 कंप्यूटर लैब से एक यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे एक लैब है उसमें आप 24/7 आके पढ़ सकते हो। और मेन चीज़ यहाँ पे एयर कंडीशनर है। लाइब्रेरी में AC नहीं है यहाँ पे, लेकिन AC है, तो आके आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे सिस्टम दिए जाएंगे, आप वहाँ आके पढ़ सकते हो। और राइट साइड में जो है वो है ग्राफिक्स लैब। ग्राफिक्स लैब में आप जितना भी ANSYS है, क्रियो है, CAD है, जो भी CAD CAM सॉफ्टवेयर है इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं एकदम हेवी सॉफ्टवेयर, वो वहाँ पे है सारे। और उसमें आप अपना मॉडल ट्रेन करना है, जो भी टास्क करना है वो सब चीज़ें कर सकते हो, और कोई भी आके कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है आपके फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ आके आप जो चाहिए आप वो कर सकते हो। अंदर से दिखाते आइए। ये है ऑक्टागन जहाँ पे सारी PCs हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे अपना ANSYS एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे सारे बच्चे अपना एनालिसिस हो चाहिए कर सकते हैं। यहाँ पे ANSYS चल रहा है। Octagon is basically
a place in NIT with nice PCs. So what is the use of Octagon? Octagon, we can get a better powerful PCs to work on for answers and all in the graphics lab, and like there are other labs where we can get good internet to work on other things. So yeah. ये सारे सॉफ्टवेयर है जो अवेलेबल है ऑक्टा में, सारों के सब्सक्रिप्शन है इसमें। और ये है प्रोसेसर्स। और यहाँ पे जो है पीछे वो LSC लेक्चर हॉल है, और उसी के पीछे ये फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। और जब भी जो मेन इवेंट्स है फेस्टिम्बर, प्रज्ञान और इनफेस्ट, उस टाइम पे जो भी सारे स्टॉल्स लगते हैं वो इसी ग्राउंड पे लगते हैं। और ये है मेरे पीछे गोल्डन जुबली कन्वेंशन हॉल, जो कि कॉलेज की गोल्डन जुबली के अवसर पर बनाया गया था। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इस पे जो मेजर जो प्रो शोज़ होते हैं, आर्टिस्ट अगर परफॉर्म करने आते हैं, अच्छा जो आर्टिस्ट परफॉर्म करने आते हैं उनके जो बड़े शोज़ है वही होते हैं। और यहीं पे आपका जो कॉन्वोकेशन होगा 4 साल बाद यहीं पे होगा। होपफुली अगर मैं भी पास हूँ तो मेरा अगले साल यहीं पे होगा। एंट्री है गोल्डन जुबली हॉल का, इसको शॉर्ट फॉर्म GJCH बोलते हैं। ये है GJCH और इसके अंदर एक बड़ा सा हॉल है। और आपको जब फर्स्ट ईयर में आएगा आपको साइकिल चाहिए होगा, मैट्रेस चाहिए होगा, या फिर बकेट चाहिए होगी, ब्रूम चाहिए होगा, वो सारी चीज़ों के यहाँ पे एक प्रॉपर से मेला लगेगा। और जब आपका एडमिशन होगा तब भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। और अगर यहाँ पे वो स्टेज है राइट साइड में, एक बड़ा सा स्टेज है, तो पूरे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। और अगर कोई सिंगर आया तो एक अच्छा सा रैम्प आगे होता है, तो उधर वो परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में बैडमिंटन कोर्ट्स भी बनाई हुए हैं जहाँ पे बच्चे बैडमिंटन खेलने आते हैं। अभी तो छुट्टियाँ चल रही है यहाँ पे, इसलिए बहुत कम लोग हैं, नहीं तो ये पूरा भरा रहता है 5-6 बजे के आसपास। हम कोई और टाइमिंग पे आए अभी के लिए। तो फाइनली हम आ गए ओरायन पे। फर्स्ट ईयर के बाद आपकी जितनी सारी क्लासेस होती है वो ओरायन बिल्डिंग में होती है। यहाँ पे जो सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे जो ईयर्स है उन बच्चों की यहीं पे क्लास होती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, NIT में 3 ही मौसम होते हैं। एक रहता है बारिश का मौसम, जो आपकी जब एग्ज़ाम चल रहा होगा और आप जब छुट्टियों पे जाओगे तभी वो बारिश का मौसम आता है। दूसरा होता है गर्मी का मौसम, और तीसरा होता है बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम। यहाँ पे ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ती और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। और ओरायन की एक बुरी बात है, मतलब सभी क्लासरूम की एक बुरी बात है, कोई भी क्लासरूम में AC नहीं है। इतनी गर्मी होने के बाद भी कोई भी क्लासरूम में AC नहीं है, बस फैंस है। तो आपको ये चीज़ बहुत सहन करना पड़ेगा यहाँ के। और यह है ओरायन के अंदर की साइड। यहाँ पे बीच में छोटा सा गार्डन बना हुआ है। ऐसे 2 ब्लॉक है, एक नॉर्थ ब्लॉक, एक साउथ ब्लॉक। और यहाँ पे सर्कुलर वे में क्लासरूम्स बने हुए हैं। ये है साउथ ब्लॉक, उस साइड पे नॉर्थ ब्लॉक है। और क्लासेस आपको दिखाते आइए। और यही वो जगह, यहाँ पे आप हॉस्टल के बाद सबसे ज़्यादा टाइम यहीं कटेगा, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी ईयर की क्लास यहीं पे लगती है। बस फर्स्ट ईयर में आपकी क्लास LHC में लगती है। और ऐसा कुछ अंदर से है, ऐसी कुछ क्लासेस एकदम बड़ी सी। यहाँ पे आपको IIT लेवल की ऐसी कॉन्फ्रेंस वाली क्लासेस नहीं दिखेगी। और AC यहाँ पे नहीं है, पंखा ही है, तो बहुत गर्मी लग सकती है क्लास में, तो और नींद भी नहीं आती क्लास में गर्मी की वजह से। ये जो है ये ओरायन मियावाकी फॉरेस्ट है, जो ओरायन और GJCH के बीच में। मियावाकी मतलब एक जापानीज टेक्निक है फॉरेस्ट बनाने का, जहाँ पे एकदम डेंस फॉरेस्ट बनाया जाता है आर्टिफिशियली अर्बन एरियाज़ में। जहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग से, राइट में बिल्डिंग है। तो मियावाकी टेक्निक यूज़ करके ये फॉरेस्ट बनाया गया है। एक छोटा सा ये, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी बर्ड्स की स्पेसीज रहती है। और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे बीच में एक पॉन्ड भी है बर्ड्स के लिए पानी पीने के लिए। वहाँ पे एक बैठने के लिए जगह भी है, वहाँ पे हम तो कभी जाते नहीं क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। और यह है ओरायन की बैक साइड। और जहाँ पे सारे बच्चे ब्रेक में, एक कैंटीन है वहाँ पे, कृष्णा फूड्स नाम से। वहाँ पे सारे बच्चे जो नाश्ता है, चाय है, वो करने आते हैं। वहाँ पे बस पफ वगैरह फास्ट फूड मिलता है, इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, और कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है। और ये कुछ बैक है, और ऐसा ही कुछ फ्रंट साइड पे एकदम मिरर इमेज बना हुआ है। और ये है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ NIT त्रिची। और एक लोता डिपार्टमेंट है जिसमें गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो बाकी डिपार्टमेंट से अलग है। यहाँ पे गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो 4:1 है अप्रोक्सीमेटली। और बाकी हर डिपार्टमेंट में लड़कियाँ कम है लड़कों से, और यहाँ पे लड़के कम है लड़कियों से। और उसकी एक और ख़ास बात है, यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर बनाया वो बस आप अगर एक ही साइड से देखो तभी दिखता है, अगर आप अलग एंगल से देखो वो नहीं दिखता, और एक स्पेसिफिक एंगल से देखो तभी आपको दिखता है। और ये मतलब दिखा रही है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट क्यों है। और इससे आगे जाती है एक ओजस नाम से बिल्डिंग है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब्स है।
जो अगर पीएचडी कर रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उनके लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव जो इक्विपमेंट है वो इसमें, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो और बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखे हुए। और पीएचडी के जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत सारे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब होती है फर्स्ट ईयर में, वो ओजेस बिल्डिंग में ही होती है। यह अगेट हॉस्टल, ये जो है फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है और ये एलएससी के बहुत पास में ही है। पहला हॉस्टल है, ये सबसे पुराना हॉस्टल है NIT त्रिची का, और इसमें आपको 4 शेयरिंग रूम मिलता है फर्स्ट ईयर में। और अभी इसका रिनोवेशन हुआ है इसलिए कलर है। और इसके लेफ्ट साइड में ग्राउंड है जहाँ पे अभी बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। और ये ऐसे ही हम जब फर्स्ट ईयर में थे, एक ऐसा हॉस्टल था जिसमें पानी आता था, गार्नेट ए गार्नेट बी, दोनों में पानी नहीं आता था और इसमें पानी आता है, तो ये बहुत अच्छा हॉस्टल है उस चीज़ का। और ये अगेट और गार्नेट के बीच में मोर दिख गया, तो आपको ऐसे मोर कभी भी दिख जाएंगे किसी भी टाइम पे। ये है गार्नेट ए हॉस्टल, ये फर्स्ट ईयर के बाकी हॉस्टल है। एक अगेट मैंने आपको जो दिखाया ये एक गार्नेट है, इसके राइट साइड में गार्नेट बी है। ये दोनों हॉस्टल एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है अंदर से। और ये ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल आएगा। गार्नेट ए और बी जो है वो ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल है और अगेट जो है 4 शेयरिंग हॉस्टल है। और इसके अंदर आपको पानी आता है, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप फर्स्ट ईयर है। हाँ अब गार्नेट में पानी आता है, अब हाँ अब आ जाता है। गार्नेट बी में, ए में, हाँ दोनों। और वाईफाई चलता है अच्छे से। हाँ लाइक ईच रूम में राउटर रही है। ओके, आप कहाँ से हो? चेन्नई। चेन्नई से। तो हम जब थे तब पानी भी नहीं आता था, वाईफाई भी नहीं आता था, लेकिन हमारा नसीब इतना ख़राब है, जैसे हम यहाँ से गए यहाँ पे सब कुछ आ गया। और ये गार्नेट भी उस साइड पे है। और आप देख सकते हो यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, कलरिंग का काम चल रहा है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब हम होते तब कुछ काम नहीं होता, हम जैसे ही इस जगह से जाते हैं तो वहाँ पे प्रोग्रेस होने लग जाती है। स्कूल में भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा ही हो रहा है। चलो, ये है एमएस ऑफ NIT त्रिची, जो फर्स्ट ईयर में नॉर्थ इंडियन मेस है। तो ये है, यहाँ पे सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात में डिनर यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है। बाकी एक दूसरी मेस है, वो आपको दिखाएंगे बाद में, उसमें साउथ इंडियन खाना मिलता है। और यहाँ पे खाने की क्वालिटी हम जब फर्स्ट ईयर में तब तो एवरेज थी, अभी तो पता नहीं कैसी है, लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, एवरेज ही खाना मिलेगा आपको मेस का। सही है भैया? कैसा रहता है यहाँ का खाना मेस का? बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। बढ़िया। भैया खाना बनाते हैं, आप खाना ही बनाते हैं? जी, कल खाना ही बनाते हैं। सही है, बढ़िया रहता है खाना भैया के साथ। आप जब आओगे तब आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छा खाना है। और ये है कैलाश मेस, जो कि साउथ इंडियन मेस है। फर्स्ट ईयर में आपको 2 ही चॉइसेस रहता है, कैलाश मेस और दूसरा ए मेस। ये साउथ इंडियन मेस है और पीछे ही गार्नेट हॉस्टल है और हॉस्टल के पास में मेस है। यहाँ पे मेस हॉस्टल के अंदर नहीं है, सारे जो मेस है हॉस्टल से बाहर है। तो फर्स्ट ईयर में आपको यही ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड ईयर के बाद आप अलग जो बाकी सबरी है, मेगा मेस 1 है, मेगा मेस 2 है, अन्नपूर्ण है, ये बहुत सारे मेस है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और गर्ल्स के लिए अलग मेस है, जिसका तो मुझे कुछ पता नहीं है। और यहाँ का भी खाना हमने कभी ट्राई नहीं किया, हम नॉर्थ इंडियन मेस में ही जाते थे। और ये है NIT का वन ऑफ द बेस्ट कैंटीन, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। चाट खजाना नाम है, हम इसको कुछ और बुलाते हैं। यहाँ पे रात को शाम 5 बजे के बाद से चालू रहेगा। ये बॉयज़ हॉस्टल के एरिया में, और बस शाम 8 बजे तक यहाँ पे गर्ल्स अलाउड है। उसके बाद गर्ल्स को कर्फ्यू है 8:30-9 बजे का, तो उसके बाद गर्ल्स अलाउड नहीं है। और ये वन ऑफ द बेस्ट कैंटीन मुझे लगा, अच्छा टेस्ट के हिसाब से। तो अब हम आ गए वीडियो के लास्ट में, और ये है द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ NIT त्रिची। ये आपने कई सारे वीडियोस में भी देखी होगी, जैसे हाईवे लेफ्ट साइड में, वहीं से आते हुए ही हमें ये व्यू दिखता है। बाहर से ही दिख जाता है कि हम NIT त्रिची पहुंच गए। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, ये देख के ही हमें सुकून मिल जाता है कि हम कॉलेज पहुंच गए। भले ही घर से दूर है, लेकिन कॉलेज तो पहुंच गए। और ये द गो टू स्पॉट है सारे कपल्स लोगों का। यहाँ पे आपको इवनिंग में सारे कपल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो बहुत सारी अनफिल्टर्ड सी स्टोरी है, जो हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते। आप अगर कॉलेज आए तो आपको आपके सीनियर ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। ये बहुत बड़ा कैंपस है, 850 एकड़ का, लेकिन मैंने ट्राई किया आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जाए, ऊपर से कैंपस दिखाया जाए। अगर इन फ्यूचर आपको कोई सी टूर चाहिए, हॉस्टल टूर चाहिए, मेस टूर चाहिए, सीनियर के हॉस्टल टूर चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल टूर चाहिए, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का टूर चाहिए, या फिर कोई भी NIT त्रिची रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। और ये टूर कैसा लगा वो भी आप बताना। इट रियली हेल्प्स टू मोटिवेट मी। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे, तो भर भर के प्यार दीजिएगा। अगर फ्यूचर में कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।
I'm going ahead, no turning back. I'm moving on, no turning